ये राखी हमने हमारे लाडली बहनों के जो भैया हैं मोहन यादव जी और शिक्षा मंत्री जी उनके लिए लेके आए हैं ये राखी। पिछले 6-7 दिनों से हम सभी अभ्यर्थी यहाँ पर वर्ग 2 और वर्ग 3 के अभ्यर्थी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। होश में आओ, 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 लाडली बहना भूखी बैठी, लाडली बहना भूखी बैठी, अरे होश में आओ, होश में आओ, अरे होश में आओ, होश में आओ। 3 में 25,000 पदों की मांग करते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आज 2 बहनें और हमारा एक भाई बैठा भूख हड़ताल में। कल के दिन हम सभी बहनें और भाई इस नीलम पार्क में भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। रक्षाबंधन का त्योहार जब बहनें भाइयों से प्यार और सुरक्षा का तोहफा मांग रही हैं, वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शिक्षक भर्ती के लिए आंदोलन कर रही युवतियों ने मध्य प्रदेश सरकार से एक अलग ही तोहफा मांग लिया है। नीलम पार्क में शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और वर्ग 3 के अभ्यर्थी पद वृद्धि की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं और 7 दिन गुजर गए लेकिन सरकार की ओर से बातचीत नहीं हुई है। लेकिन अब रक्षाबंधन पर इन अभ्यर्थियों की नजर भी सरकार की तरफ है। क्या है इनकी मांग और क्यों बढ़ता जा रहा है आक्रोश, देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और 3 के अभ्यर्थी लगातार 7 दिनों से यहाँ हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के कई जिलों से यहाँ पे अभ्यर्थी आए हुए हैं और लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर के भोपाल के नीलम पार्क में डटे हुए हैं और अभी तक जो है सरकार का कोई भी नुमाइंदा इनसे चर्चा करने यहाँ नहीं आया है। विपक्ष के जरूर कई बड़े नेता यहाँ पे आए हुए हैं। मेरे साथ में इस वक्त मौजूद हैं नरेंद्र जी। हम उनसे बातचीत करेंगे कि अब तक वो लगातार जो है हंगर स्ट्राइक पे थे, जिन्होंने जल भी त्यागा हुआ था और पुलिस के द्वारा उन्हें जबरन यहाँ से उठा के ले जाया गया और आज एक बार फिर से वो यहाँ पर इस पूरे आंदोलन से जुड़ गए हैं। सरकार से अब तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा नुमाइंदा सरकार का आया? हमारे पक्ष से कोई सपोर्ट नहीं मिला। हम चाहते थे कि देखो मांगा उसके पास से जाता है जिसके पास हो। विपक्ष से हम क्या ले सकते हैं? सबसे पहली चीज समझे, मांगा किससे जाएगा? सत्ता में कौन है? उन्हीं से हम मांग रहे हैं कि इनकी पद वृद्धि कर दीजिए। अब हम आपसे एक सवाल पूछते, कल राखी है, कल ये बहनें हमें राखी बांधेगी, हमें मिठाई खिलाएगी, हम क्या खिलाएंगे ना? हम इन्हें कुछ नहीं खिला सकते। क्यों? क्योंकि ये अनशन पे बैठी है। ये हमारी बहन अनशन पे बैठी है, हमारी मजबूरी है कि हम इन्हें कुछ नहीं खिला सकते क्योंकि हमारे पास भी कुछ नहीं है। जिस नेताओं के पास कुछ है वो इन्हें देना नहीं चाहते और कहते हैं कि लाडली बहना है। आज एक लाडली बहन अपना एक अन्न छोड़कर बैठी है। आप समझिए कब तक घमंड में रहेंगे? उस घमंड को त्याग दीजिए। ये बहन है, जब हमारी बहन कल हमें राखी बांधेगी तो हम इस मुंह से इनसे राखी बंधवाएंगे। आप भी 5 दिनों तक लगातार अन्न जल त्याग के बैठे हुए थे, आपको जबरन यहाँ से हटाया गया, आपके सहयोगी उसके बाद में आंदोलन में जुड़े। बिल्कुल, हम हमारे साथियों का, हमारी बहनों का साथ देने आंदोलन में आए हैं और हम हमारी बहनों को ऐसे तड़पता नहीं देख सकते राखी के अवसर पर। हमारे लिए भाई का मतलब भाई होता है। हम वो वाले भाई नहीं हैं जो एसी में बैठे और इन्हें तड़पता देख लें। हम इनके साथ रहेंगे या लड़ेंगे और हम कल राखी नहीं मनाएंगे, हम में से कोई भी, और हम जीवन में राखी नहीं मनाएंगे, निर्णय लेते हैं क्योंकि हमारी बहन बेटी है। अब वो कल नहीं खाएगी तो हम कैसे राखी मना लेंगे? 5 सितंबर को देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जाएगा, आप यहाँ हड़ताल पे रहेंगे। हम शिक्षक दिवस भी कैसे मना ले सर? किस मुंह से शिक्षक मना ले? हमें शिक्षक माना कहाँ गया है? हमें तो पदों में बांट दिया गया है, कैटेगरी में। हमें पद मिले ही नहीं है कि हमें शिक्षक बनाया जाए। हमें शिक्षक सरकार मान ही नहीं रही है। हमारे साथ अन्याय हुआ है और अन्याय के लिए हमारी बहनें लड़ रही है। आज उनके साथ अन्याय हो रहा है। इस राखी के पर्व पर एक सबसे बड़ा भाई बहन का त्यौहार होता है और पूरे भारत में मध्य प्रदेश में ही एक नारी को लाडली बहन कहा गया है, पूरे भारत में। और हमने नहीं कहा है, शिवराज मामा ने कहा है। मामा चले गए, लाडली बहन से सिर्फ बहन बच गई। क्या होगा अगला कदम? लगातार 7 दिन बीत चुके हैं, बड़ी संख्या में यहाँ बैठे हैं आप लोग, अगला कदम? बैठे रहेंगे सर। अब हम यहीं से पाठशाला करेंगे, हम यहीं से पढ़ाएंगे क्योंकि हमारे साथ बच्चे हैं सर। हम बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। अब नीलम पार्क में हम पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा काम है पढ़ाना, हम शिक्षक हैं। हम हमारा काम नहीं छोड़ेंगे। हमें सरकार अगर वहाँ स्कूल नहीं दे रही है तो हम यहाँ स्कूल बनाएंगे। हमारा स्कूल पढ़ाना, हम शिक्षक बनने आए थे,
अब हम नीलम पार्क में हमारी क्लास लेंगे प्राइमरी और माध्यमिक, और हमारे पास बच्चे इतने सर, टीचर भिजवा दो हमारे पास। दिग्विजय सिंह भी यहाँ पे आए थे, उनकी तरफ से किस प्रकार की चर्चा? दिग्विजय सिंह हमें सपोर्ट कर रहे हैं पूरा, वो हमारे साथ हैं, हमसे मिलने आए, वो हमसे कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपका साथ देंगे। लेकिन सर जरूरत आज है, जरूरत आज है। राखी पे बहन कुछ खा नहीं रही है, राखी पे, तो अब दिवाली की मिठाई को क्या करेंगे? आज राखी पर बहन भूखी है तो दिवाली पे आप मिठाई लेकर भी आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम 28 का इंतजार करेंगे तो आज हमारी बहनें मर जाएगी ना, हम बहनों को सरकार की तरफ से कोई अब तक कोई भी पत्राचार, कोई भी ऐसा बातचीत? सरकार ने हमसे बात नहीं की है सर, सरकार का घमंड है। अरे हम तो जिद कर रहे थे अभिभावक मानकर, जैसे बच्चे मांगते हैं अपने पिता से, और चीज़ें है सर बहुत सारी। चॉकलेट में से हमने सिर्फ 2 चॉकलेट मांग लिए, ये मान लीजिए आप। 1,15,000 पद में से हमने सिर्फ वर्ग 2 में 3-3 हज़ार हर विषय में, टोटल सर, टोटल अलग से 25 नहीं, टोटल 25,000 वर्ग 3 में हम मांग रहे हैं सर। क्या बड़ा मांगा है? ये वो अभ्यर्थी हैं जो लगातार कई दिनों से यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं, अन्न जल त्यागे हुए हैं। 2 महिला अभ्यर्थी भी यहाँ पे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। पता नहीं क्यों नहीं सुन रही, हमारा तो दिमागी काम करना बंद कर दिया है अब तो। ये राखियां भी रखी हुई है, देखिए हम कल भी नहीं जाएंगे अपने घर, यहीं पे रक्षाबंधन मनाएंगे। कल रक्षाबंधन का त्योहार है, देश भर में मनाया जाएगा और तमाम बड़े नेता चैनलों पे आके बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे त्योहार की। यहाँ आप लोग हड़ताल? जी वो भी तो हमारे भाई हैं, मंत्री जी भी तो हमारे भाई हैं। यदि हम उनकी लाडली बहना है तो वो भी हमारे भाई हैं, वो आके हमसे बनवाएंगे ना कल राखी। कल रक्षाबंधन का त्योहार तो हम यहीं मनाएंगे, रक्षाबंधन का त्योहार, और वो हमें पद वृद्धि देंगे। आप लोगों को अभी भी विश्वास है कि पद वृद्धि होगी? जी हमें पूरा पूरा विश्वास है कि पद वृद्धि जरूर होगी और हम लेकर ही जाएंगे। हम यहाँ आए हैं, मतलब यहाँ पर मांगों को लेके बैठे हैं। कल रक्षाबंधन भी है, तो हम सीएम सर और शिक्षा मंत्री के, अगर वो यहाँ आते हैं तो हम ये उनको राखी बांधते हैं और तोहफा लेंगे उसमें पदवृद्धि के रूप में। मध्य प्रदेश सरकार से हम यह कहना चाहते हैं कि आज रक्षाबंधन जैसा त्योहार आने वाला है और हमारी लाडली बहना उपवास में बैठी हैं। आप कैसे असंवेदनशील हो सकते हैं? हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम वर्ग 2 में प्रति विषय में 3,000 और वर्ग 3 में 25,000 पदों की मांग करते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आज 2 बहनें और हमारा एक भाई बैठा भूख हड़ताल में, कल के दिन हम सभी बहनें और भाई इस नीलम पार्क में भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगों को मान लीजिए और रक्षाबंधन में हमारी बहनों को रक्षाबंधन में पद वृद्धि उपहार दे दीजिए। यही हम मध्य प्रदेश शासन सरकार शिक्षा मंत्री से अपनी मांगे रखते हैं। ये राखी हमने हमारे लाडली बहनों के जो भैया हैं मोहन यादव जी और शिक्षा मंत्री जी, उनके लिए लेके आए हैं ये राखी। पिछले 6-7 दिनों से हम सभी अभ्यर्थी यहाँ पर वर्ग 2 और वर्ग 3 के अभ्यर्थी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें से हमारी 2 लाडली बहना भूख हड़ताल पर बैठी हैं और एक भैया अभी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसके पहले भी हमारे नरेंद्र भैया 5 दिन से अन्न जल त्याग कर भूख हड़ताल पर बैठे थे, पर सरकार की तरफ से कोई भी हमें आश्वासन नहीं मिला है, ना ही सरकार की तरफ से कोई भी एक कर्मचारी अभी तक हमारे पास मिलने आए हैं। और हम सरकार से बस, रक्षाबंधन है, भारत में पूरे भारत में रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार है, वह मनाया जाएगा। और हम मोहन यादव जी से यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें कल के जो रक्षाबंधन को त्यौहार है उसमें पद वृद्धि की मांगे जो हमारी रखी है लाडली बहनों ने, उसको पूरा करें, बस इतनी सी मांगे। ये वो अभ्यर्थी हैं जो इस वक्त हड़ताल पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, अन्न जल त्यागे हुए हैं। और अभी भी आप देखिए किस प्रकार से जो बहनें हैं उनका स्पष्ट रूप से कहना है, हमें अभी भी सरकार पे पूरा विश्वास है कि कल यहाँ पर कोई ना कोई सरकार का नुमाइंदा यहाँ पे आएगा और तोहफे के रूप में उनको यहाँ पर आश्वासन देके जाएगा, तोहफे के रूप में उनको यहाँ पर पद वृद्धि का तोहफा देके जाएगा। कैमरा पर्सन पुनीत पटेल के साथ सलील संदेश के लिए लुइस मॉरिस।